नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत। वर्मा। लोकसभा में बजट सत्र में 4 फरवरी को विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन की मर्यादाओं के उल्लंघन और 4 फरवरी की सदन के भीतर की घटना को लोकतांत्रिक इतिहास का काला सच बताया है और विपक्षी महिला सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की। सवाल यह है कि विपक्ष के विरोध की राजनीति संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की अनदेखी कर रही है क्या? वहीं अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला। इसके साथ ही होगी बात पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर पेंगुइन के दावे को दोहराते हुए जनरल नरवणे ने खुद कहा कि पेंगुइन का दावा सच। किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स पेंगुइन के पास हैं। अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। फिर सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस किताब को लहरा रहे हैं वो कहां से आई है? बताएंगे क्यों? कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है मुद्दा साइबर सुरक्षा का। पिछले कुछ दिनों की तरह ही मंगलवार को भी लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की मध्यस्थता के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद लोकसभा में आम बजट पर चर्चा की भी शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा सहित कई दलों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही से पहले संसद भवन परिसर में बयानों के तीर चल रहे थे, लेकिन जब 11 बजे सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते लोकसभा पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्षी दलों से सदन चलाने की अपील के बावजूद भी सदन में गतिरोध बना रहा। आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। दोपहर संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सदन में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा की गई। लोकसभा में 2 बजे से कार्यवाही आगे बढ़ी और आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। कांग्रेस, सपा और बीजेपी सहित सत्ता और विपक्ष के कई दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया। This budget is praised for prudence, but prudence without vision or fairness is hollow. It ignores unemployment, it ignores rising living costs, and it ignores inequality. A budget which reflects our commitment, the commitment of the government, the conviction of the government, and the consistency of the government. We are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is to make India Viksit Bharat by 2047. मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है। उधर राज्यसभा में सुबह प्रश्नकाल में कई सवालों के उत्तर दिए गए, जिसके बाद आम बजट पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। कई दिनों से लोकसभा में चला आ रहा गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया है। आम बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन इस बीच सदन के भीतर 4 फरवरी की घटना का मुद्दा गर्मा गया है। विपक्ष की महिला सांसदों के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर उनसे नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है, जिन्होंने 4 फरवरी को सदन के अंदर देश के लोकतांत्रिक संस्थान को बदनाम किया। सदन के भीतर ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले और लोकतांत्रिक संस्थानों को कलंकित करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने लिखा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो नहीं बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर। आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर 4 फरवरी को सदन में क्या हुआ, जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा।
आपने देखा ये वीडियो? ये वीडियो 4 फरवरी को लोकसभा में हुए हंगामे का है। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सीट के पास खड़े हुए नजर आ रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लोकसभा के भीतर के कुछ वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों से सामना करने दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया एक एआई जनरेटेड वीडियो के जवाब में लिखा है। अब देखिए दूसरा वीडियो, जिसे शेयर करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा है, माननीय सांसदों के ऐसे बर्ताव को कौन सही ठहरा सकता है। हमारी लीडरशिप का निर्देश बहुत साफ था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और किसी भी बीजेपी सांसद को विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को बीजेपी की कई महिला सांसदों ने पत्र लिखकर 4 फरवरी को संसद की गरिमा बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। इस पत्र में 4 फरवरी को अनुचित व्यवहार करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिस हिसाब से लोग चढ़ गए थे टेबल पे वो गलत था, और जिस हिसाब से लेडी एमपीज भी आए थे इस तरफ वो भी गलत था, और उन्होंने संयम रखा, लोकतंत्र की रक्षा की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो उस और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की या इस देश की और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। दोपहर बाद पहली बार चुनकर आए एनडीए के कुछ सांसदों ने सदन चलाए जाने की मांग की। इन नए सांसदों ने कहा कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। पहली बार के सांसद हैं, वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाए। हमारे पास फेमस सरनेम नहीं है, हम लोग को अपने क्षेत्र जनता के पास अपने परफॉर्मेंस के बल पर ही जाके अगली बार वोट मांग पाएंगे। दरअसल 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने सदन के वेल में हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी एक नोटिस विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा सेक्रेटरी को दिया है। ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो बीजेपी के महिला सांसदों ने भी इस बात को कहा है, कंफर्म किया है। इसलिए माननीय स्पीकर ओम बिरला जी बहुत नियमानुसार चलाते हैं, बहुत संयम रखते हैं। माननीय स्पीकर साहब ने खुद से कहा कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका, और लोकसभा के अंदर या इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा स्पीकर कहें वही सत्य है। उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सारी जानकारी होगी, सारी सीसीटीवी में भी हम लोगों ने देखा। अब देखना होगा कि संसद में गरिमापूर्ण आचरण की बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये टकराव आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदन में अपनाए गए रुख पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अनुज यादव और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं आज का विशेष है महिला सांसदों का अमर्यादित व्यवहार। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ऋषि जी आपका स्वागत है। रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हालांकि रामकृपाल सिंह जी, आपसे सिर्फ शुरुआती एक टिप्पणी लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या कभी आज तक, एक इतना लंबा करियर आपका रहा है पत्रकारिता का, संसदीय मामलों को कवर करते रहे हैं, क्या कभी आपने इस तरह से इससे पहले कोई ऐसी घटना, इस तरह का विरोध सदन के भीतर देखा है जो 4 फरवरी को देखा गया? ऋतु जी, देखने की बात तो आप छोड़ दीजिए, कभी कल्पना में भी नहीं ये चीज आई थी कि कभी में हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, बाकी भी पत्रकार हो या कोई भी हो, जो सीन अब दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जहां बैठते हैं उनकी सीट को जिस तरह से बैनर लेकर के और महिलाएं गई, हमें तो कभी ऐसा सपने में भी मैं नहीं सोच सकता था। ऐसी आशंका तो दूर दूर तक किसी को नहीं होगी। ठीक, तो आज तक इस तरह का विरोध देखा भी नहीं गया है सदन के भीतर। रामकृपाल जी, आपका जो कहना है। अब सीधे मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास आना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, आखिर 6 दिन के बाद, 4 फरवरी की यह घटना है, 6 दिन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को क्यों इसका वीडियो जारी करना पड़ा? और उस वीडियो को जारी करते हुए कई ऐसी बातें उन्होंने की हैं, तो वीडियो 6 दिन के बाद क्यों जारी किया गया? रितु जी, अभी रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बताया, और हर जगह किसी से भी आप चर्चा में पूछिए, 77 साल के इस संसदीय परंपरा में, संसदीय इतिहास में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अगर जब भी विरोध में रही, लंबे टाइम तक विरोध में रही, लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के रहे, कभी इस तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। लेकिन जिस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री के जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, यही पार्टी के लोग हैं कि तेलंगाना का जब बंटवारा आंध्र प्रदेश से हो रहा था, एक दूसरे के यही सांसद इन्हीं की पार्टी के एक दूसरे के आंखों में मिर्ची डाल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा मोटिव रहा होगा इन लोगों का, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करने का मोटिव रहा, क्योंकि इन लोगों का तो मोटिव हमेशा प्रधानमंत्री को, एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी। बताइए ये कहां की मानसिकता, मोहब्बत की दुकान में। ये कहते हैं मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। अगर इस मानसिकता, तो हो सकता है इनका मोटिव बहुत स्ट्रांग कोई ऐसा मोटिव रहा हो जहां की प्रधानमंत्री जी को हताहत, क्योंकि वैसे जीत नहीं सकते हैं, जनता वैसे नकार चुकी है, तो पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के कभी सत्ता सेना को गाली देते हैं, और उनको लगा कि भाई इसी बहाने प्रधानमंत्री जी को कुछ हताहत करने का, कुछ नुकसान करने का रहा होगा। और चूंकि स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, तो उनको लगा होगा, उनको कुछ सबूत मिले होंगे, कुछ एविडेंसेस मिले होंगे। आ रही हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करिए अनिरुद्ध जी, अपनी बात पूरी कर मिले होंगे, कुछ गंभीर एविडेंसेस मिले होंगे कि भाई हो सकता है इन लोगों की मंशा रही होगी कुछ ऐसा चीज करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी को हानि पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है वीडियो रिलीज करना पड़ा, बताना पड़ा, और इनके करतूत दिखाया जाना आवश्यक है। जी ऋषि जी, ये तो हम देख रहे हैं कि वीडियो में तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लोग एक तरह से आग्रह कर रहे हैं महिला सांसदों से, लेकिन महिला सांसदों का उस सीट तक आना और इस तरह का विरोध करना, क्या कारण था? विरोध तो इससे पहले भी होता रहा है, आप जानते हैं। इसी सत्र में 8 सांसदों को इसी बात पे निलंबित किया गया है कि वो सेक्रेटरी जनरल की टेबल पे चढ़ गए, लोकसभा अध्यक्ष पर कागज के टुकड़े फेंके गए। मंशा क्या? मंशा को लेकर सवाल उठ रहा है, तो आप ही उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, और मैं एक संदर्भ आपके बीच रखना चाहता हूं। 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पेश हो रहे थे। कैसे भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुर्सी के पास जाके एकदम नजदीक, मैं वो फोटो दिखाना चाहता हूं, और ये सोर्स मेरा जो है ललन टॉप में ये प्रकाशित हुआ है बजाते में। अरे भैया, नहीं, नए प्रवक्ता बने, ज्ञान नहीं है तो पढ़ क्या कीजिए ना, पढ़ क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ। 20 फरवरी सुन लीजिए, 20 फरवरी, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे 20, अरे गजब के बात कर रहे हैं, बोले तो लीजिए। 20 फरवरी 2014। जी ऋषि जी कहिए। आप देखिए, आप चेक कर सकते हैं। अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अरे आप बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, सुन तो लीजिए। 20 फरवरी, अरे रितु जी मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने, क्योंकि रामकृपाल जी जैसे विद्वान पत्रकार ने कहा है कि देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, मैं इसलिए रख रहा हूँ। 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पेश हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। किस प्रकार से मनमोहन सिंह के कुर्सी के पास, आसन के पास आके भाजपा सांसदों ने विरोध जताया था। लोकतंत्र में विरोध जताना एक अपना है, उसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषि जी इसमें 2 सवाल हैं। ऋषि जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, ऋषि जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री। नहीं ऋषि जी, विरोध होता है, विपक्ष विरोध करता है, गतिरोध होता है, लेकिन क्या मनमोहन सिंह जी के सामने सिर्फ महिला सांसदों ने जाके घेराव जैसा किया था?
सीट पर। अरे पुरुष सांसदों ने घेराव किया था, महिला सांसदों को तो छोड़ दीजिए। नहीं, बात यही है, सवाल यही है ऋषि जी, सवाल ये है सिर्फ महिला सांसदों को इस विरोध के लिए आगे करना, बड़ा सवाल यही है। महिला सांसदों का अधिकार नहीं है क्या? महिला आप फिर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे क्या? नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ ऋषि जी। विरोध में सिर्फ महिला सांसदों को वहां तक भेजना, वहां तक जाना, विरोध का क्या रणनीति है? पर क्या है कि भाजपा प्रवक्ता, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप लोकतंत्र में है, आप लोकतंत्र में लोकसभा के सदन में है ऋषि जी। सारी महिलाओं को जिनको टिकट मिलता है बराबरी के आधार पर, फिर उस बराबरी के आधार में आप सिर्फ महिला सांसद होने के नाते किसी विरोध को लीड अगर करेंगे तो उस पे सवाल तो होगा ऋषि जी। मुझे 2 सेकंड ऋषि जी सवाल होगा। रामकृपाल जी के पास जाना चाहूंगी। नहीं ऋषि जी, आपने तुलना जो की, आपने गलत तुलना की है। रामकृपाल जी, तुलना की जा रही है। बात यह है कि अगर आप महिला सांसदों की बात करें कि सिर्फ महिला सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मान लें अगर इस विरोध प्रदर्शन में महिला मार्शल के जरिए उन सांसदों को बाहर किया जाता तो क्या वो लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा दृश्य होता? अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है महिला सांसदों का। देश की संसद के भीतर महिला सांसदों के साथ वो व्यवहार ये बताना चाहिए। आप अगर आक्रामक होती वो महिला सांसद तो का खतरा था। गजब की बात जब आप सदन के भीतर सेक्रेटरी जनरल की टेबल पे चढ़ सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के चेहरे पे कागज के टुकड़े फेंक सकते हैं। ऋषि भाई बहुत अच्छा हुआ, ऋषि भाई ने मेरा नाम लिया, मेरे मित्र हैं। लेकिन ऋषि भाई, जो आप पोस्टर अभी जो आप दृश्य दिखा रहे थे, इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन जी बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो 4 तारीख को हुआ है, जिस तरह से, उसमें कहीं मोदी जी को बैठे हुए नहीं दिख रहे। ये लोग जा करके मोदी जी को इस तरह कर लिया ताकि मोदी जी आ ही ना पाए, और अगर आए तो वहां कुछ ऐसा हो जो आज तक नहीं हुआ था। आप फिर से जो दिखा रहे थे खुद देख लीजिए। एक होता है कि जा करके उसके पास विरोध करना। राहुल जी भी गए थे, गले मिले थे, मोदी जी बैठे हुए थे, आंख भी उन्होंने मारी थी। लेकिन जो आप दिखा रहे हैं उसमें मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो दृश्य आप देख रहे हैं, वहां पर बैनर लेकर के बाकायदा जहां प्रधानमंत्री को बैठना था उस सीट को ऑक्युपाई किया गया, क्योंकि उनको पता था, और ये बड़ी सुनियोजित ढंग से थी। देखिए, मैं 2 चीज कहता हूं, आक्रोश जो होता है ना, वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, वो अचानक होता है। अगर ये महिलाएं मोदी जी के आने के बाद अचानक गई होती तो भी मैं कहता, लेकिन उन्हें पता था कि मोदी जी आने वाले हैं, और बाकायदा सिर्फ महिलाएं गई हैं बैनर लेकर के, और जहां वो बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उसको इस तरह से घेरा गया कि अगर मोदी जी आए तो बिना कन्फ्रंटेशन के अपनी सीट तक न जा सके। रामकृपाल जी, हमने विधानसभा और लोकसभा, रामकृपाल जी, विधानसभाओं में हमने देखा है कि जब विपक्षी विधायकों का जब बड़ा विरोध होता है तो किस तरह से मार्शल्स का इस्तेमाल हुआ। वो भी दृश्य विधानसभाओं के लिए कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दृश्य नहीं है। ऋषि जी, महिलाएं अगर आई विरोध करने, और यही अगर पुरुष सांसद होते, किसी तरह की अभद्रता होती तो मार्शल्स उन्हें वहां से हटाते। आप उस दृश्य की कल्पना करें कि अगर ये महिला सांसद वहां पे थी और किसी तरह का कोई गतिरोध होता। लीडरशिप ने, किरण रिजिजू का ये कहना है, से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट भाषण पे प्रधानमंत्री आपको, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को सदन में आने नहीं दिया जाए। उनकी सीट जाकर के, विपक्ष की सीट पर जाकर के विपक्षी महिलाएं बैठ जाएं, जाकर के खड़ी हो जाएं, उसको छेक ले, जिसको हम छेकना कहते हैं कि तुम्हें आने नहीं देंगे। ऋषि जी, ये सदन बराबरी की बात कर रहा है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण पारित हुआ है। ऐसे में अगर महिलाएं, सिर्फ महिलाएं होने के नाते अगर इस तरह की किसी घटना को अंजाम देती हैं, अगर इस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने की कोशिश करती हैं, तो आप सदन से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं,
और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देके और कांग्रेस उस पर गर्व करती है। मेरा पिन पॉइंट सवाल है, किन महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को लोकतंत्र के मंदिर में जो सबसे सुरक्षित जगह है खतरा था? ओम बिरला को खतरे की नहीं है ऋषि जी, बात खतरे की नहीं है, बात अनुशासन की है, बात संसदीय मर्यादाओं की है। अनुशासन किसके जिम्मे है वहाँ? बात महिला सांसदों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता की है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? इतने आप क्यों ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं? भारत के इतिहास में अनिरुद्ध जी, आज किरण रिजिजू ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसके साथ उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि लीडरशिप चाहती थी कि सदन की गरिमा बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने महिला सांसदों से संयम रखने के लिए कहा। आखिर ये क्यों कहना पड़ा? कोई अगर शालीनता बरतता है, जिसके ऊपर देश की मर्यादा का एक पालन करने का एक नैतिक उनका था कि कहीं ऐसा रामकृपाल जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। रामकृपाल जी, ऋषि जी, जिस तरह से आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं ना, एक सीरियस चर्चा हो रही है इसमें। यह आपके लिए मजाक का विषय हो सकता है कि तमाम महिला सांसद वहां पहुंच गई, प्रधानमंत्री उस समय सदन में नहीं आए, स्थिति को भांपते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे आग्रह किया, स्थिति को भांपते हुए आपके लिए एक मजाक की घटना हो सकती है। आपके लिए ऐसा लगता है कि गॉसिप क्लब हो गया है संसद के भीतर की सारी एक तरह से प्रक्रिया और वो स्थितियां। रामकृपाल जी जैसे विद्वान पत्रकार यदि गलत तथ्य रखेंगे तो मेरा यह अधिकार है उनको रोकने का। हम रामकृपाल जी को सुन लें, आपकी हंसी काफी सुनिए। रामकृपाल जी, अपनी बात रखिए। नहीं, मेरा खाली इतना कहना है कि ऋषि भाई, ऐसा कब हुआ है आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री अभिभाषण पर जवाब देने आ रहे हो, उनका समय निश्चित किया गया हो, उसके पहले किसी विपक्ष की एक पार्टी की महिलाएं बैनर लेकर के उस सीट को घेर ले? ऐसा कब हुआ? अगर कभी हुआ है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं अगर गलत हूं। और खुद लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा कि ऐसा कुछ जो हुआ वो भी अप्रत्याशित था और जो होने वाला था उनको पुख्ता सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे ये लोकसभा शर्मसार हो जाएगी, हमारा संसदीय इतिहास का काला दिन होगा। इसको रोकने के लिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी से कहा। ऋषि जी, पूरे वीडियो में दिखाई देता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार महिलाओं से अनुरोध कर रहे हैं। हम मानते हैं महिलाओं का अपना विरोध था, उन्होंने अपना विरोध उस सीट पे आके दर्ज किया। इसको तकरीबन कुछ नहीं तो 10 मिनट तक ये चला और वहां पे तमाम मंत्रियों ने अनुरोध किया कि उन्होंने अपना विरोध कर लिया, अब वो अपनी सीट पे जाएं। ये हो सकता था कि वो अपनी सीट पे जाएं और प्रधानमंत्री आके अपना अब उस चर्चा पे जवाब देते, उसके बाद जो भी विरोध करना था सदन के भीतर हो सकता था। लेकिन वहीं डटे रहना, वहां डटे रहना किस मकसद से? सवाल यही है कि आखिर मंशा क्या थी? अनिरुद्ध जी के पास नहीं, ऋषि जी आपसे मैंने जवाब पूछा था, आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अनिरुद्ध जी, हमने लगातार देखा कि तमाम बीजेपी के सांसद बात कर रहे हैं उन महिला सांसदों से, तो वो समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे और आखिर क्यों नहीं बात बनी थी? रितु जी, जैसे राहुल गांधी हैं वैसे उनके समर्थक हैं जो बंदर जैसे कूद रहे इसी चैनल पे बैठ थरथरई नहीं कहते हैं, वही काम ये कर रहे हैं, वही काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी का इंटेंशन क्या था? जबरदस्ती प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना। वही लोग नारा लगाते मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वही लोग नारा लगाते मोदी की बोटी बोटी करे। तो इंटेंशन तो जाहिर सी बात है, जब जनता से आप हार जाते हैं तो खिसिया के, जैसे होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हालत इन लोगों की हो जाती है। वही इनके समर्थक काम करते हैं, वही इनके सांसद काम करते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर आपका मोटिव गंदा था, आपका मोटिव भाई विरोध आप करिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का विरोध करिए ना। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर राहुल गांधी ने कहा, अगर राहुल गांधी में दम है तो पार्लियामेंट के बाहर आके वही बात बोल दे। 32 मुकदमे उनके ऊपर है, 19 में उन्होंने माफी मांगी है। 2019 से 2024 के बीच में डिफेंस कमेटी को मेंबर थे और सिंगल क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा, ना सिंगल मीटिंग अटेंड की। अगर उनको भारत की सुरक्षा को लेकर, राष्ट्र सुरक्षा के लिए इतनी चिंता थी, अगर वो इतने सिंसियर पॉलिटिशियन होते तो 2014 से 2019 के बीच में वो पार्लियामेंट मेंबर थे। एक सिंगल क्वेश्चन उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए नहीं पूछा 2014 से 2019 के बीच में। ये लोग क्या करते हैं कि 2014 से कौन एक लगातार एक प्रोसेस चला आ रहा है। ऋषि जी, संसद की गरिमा, उसकी प्रक्रियाओं का पालन करना, उसकी मर्यादा को बना के रखना विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी सरकार की होती है। जो आज आपके लिए फौरी तौर पर उपलब्धि दिखाई दे रही है, वो अगर प्रक्रियाओं और परंपराओं के लिहाज से देखें तो विपक्ष एक कदम आगे निकल गया है मर्यादाओं को लांघने में।
आपको उसकी गंभीरता का आज शायद एहसास नहीं है। जब हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, हम महिलाओं को हर हक दे रहे हैं, तो महिलाओं के साथ इस तरह से करना, महिला सांसदों को आगे करके, मुझे लगता है ऋषि जी सोचने की जरूरत है, विपक्ष को भी और उन महिला सांसदों को भी। रामकृपाल जी ने कहा कि मनमोहन सिंह बैठे थे, मनमोहन सिंह भाषण दे रहे थे, उनको रोका गया, तब मनमोहन सिंह जाके बैठे हैं। ऋषि जी, मुझे लगता है आप जिस मसले पे हम बात कर रहे हैं उस मसले को एड्रेस नहीं करना चाहते तो चर्चा हो नहीं सकती है, क्योंकि आप उस बात पे ही, उस बात की गंभीरता को ही नहीं अभी समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। लेकिन लोकतंत्र देख रहा है, जनता देख रही है। लोकसभा के भीतर जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं वो हंसने के नहीं है। माफ करिएगा ऋषि जी, इसी नॉन सीरियसनेस का जवाब जनता देती है जब आप बार बार चुनाव में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, आपका भी, ऋषि आपका भी और अनिरुद्ध आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जनरल रणवरे ने किस तरह राहुल गांधी को दिया है बड़ा जवाब। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर बढ़ते राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 24 घंटे के भीतर दूसरा स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रकाशन संस्थान ने साफ किया है कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इस बीच अपनी अप्रकाशित किताब के कथित सर्कुलेशन पर विवाद के बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पेंगुइन इंडिया का बयान दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा कि ये किताब का स्टेटस है, यानी राहुल गांधी को कड़ा जवाब दिया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया।
कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की न तो कोई प्रति छपी है, न कॉपी आई है, न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेंगुइन सच कह रहा है या जनरल नरवणे, ऐसे में जनरल नरवणे ने बिना बोले ही बता दिया कि पेंगुइन पब्लिशर्स ही सच कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस किताब को लहरा रहे हैं वो ये बताएं कि ये कहां से उनके पास आई। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी बाजार में आई भी नहीं, उससे पहले ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मामला अब थाने तक पहुंच गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित किताब कैसे लीक हुई। वहीं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। प्रकाशक ने कहा कि ये पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। साथ ही कहा किताब की प्रिंट या डिजिटल किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने ये भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। इस पर भाजपा सांसद हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल पूछा कि अगर प्रकाशक कह रहा है कि उन्होंने किताब प्रकाशित नहीं की है तो राहुल गांधी कौन सी किताब दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो। फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की अलग ही दलील है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. कोई किताब निकली नहीं निकली, उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। याद करिए सोरोस कांड में भी नहीं काम किया था। याद करिए जो उन्होंने मोबाइल को लेकर के पेगासिस की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ कि अपना मोबाइल दीजिए तो वो भी नहीं सबमिट किया। दरअसल ये पूरा विवाद पिछले हफ्ते संसद के बजट के बाद चल रहे सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित एक मैगजीन लेख का हवाला दिया था। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने इस पूरे विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रिपोस्ट कर लिखा, किताब की वर्तमान स्थिति ये है। राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहा महामंथन। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC
हर पल आपके साथ। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टैकलिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड्स एंड डिसमेंटलिंग द इकोसिस्टम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला और संबंधित तंत्र का उन्मूलन विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया। साइबर अपराध में एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय तेजी के साथ हो, उसके लिए राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया। अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी, आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी इकोसिस्टम के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर लगाम लगानी है। प्रथम, वित्तीय लेन देन पर लगाम। दूसरा, टेलीकॉम या डिजिटल माध्यम से होने वाले अपराध पर लगाम। तीसरा, साइबर गुलामी और स्कैम के लिए मानव तस्करी पर रोक। पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध पर लगाम की बात करें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड में 8,000 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए, 3 लाख मोबाइल IMEI ब्लॉक किए गए, 23 करोड़ से ज्यादा शिकायतें मिली, 1,85,000 FIR दर्ज हुई। 2025 तक 20,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों के पूरा डेटा और उनके डेटाबेस का एक्सेस कर डेटा चोरी कर हमारे देश के दुश्मनों को बेचने का भी काम हो रहा है। अब ये सारे आयामों को हमें प्रोटेक्ट करना है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के उन अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। आने वाले दिनों में मैं 5 साल के बाद का देख रहा हूं, हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो साइबर फ्रॉड एक क्राइम नहीं, एक क्राइसिस बनकर रहेगा। और हमने देश को इस क्राइसिस से बचाने की जिम्मेदारी आज सरकार के जिस विभाग के लोग यहाँ बैठे हैं वो सब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तेजी के साथ डिजिटल बदलाव हुए हैं। बैंकिंग सेवा, शासन और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। ऐसे में नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं जिनका फायदा साइबर अपराधी ना उठा सकें, इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी है। साइबर अपराध मिनटों में होता है। अगर क्विक रिस्पॉन्स हो, केंद्र और राज्य समन्वय हो
तो साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। मोदी सरकार का लक्ष्य भी यही है कि लोगों की गाढ़ी कमाई साइबर अपराधियों तक ना पहुंचे। गृह मंत्रालय का भी कहना है कि आज अगर हमने साइबर अपराध पर ठीक तरीके से लगाम नहीं लगाई तो आने वाले 5 सालों में साइबर क्राइम ना होकर क्राइसिस बन जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि डीप फेक और एआई कंटेंट पर क्या कहते हैं सरकार के सख्त नियम। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से तैयार फर्जी और भ्रामक सामग्री पर सख्ती से नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ा दी गई है ताकि इंटरनेट पर फेक न्यूज, डीप फेक और गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। सरकार पहली कृत्रिम रूप से उत्पन्न सिंथेटिक सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। साथ ही वादे किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म प्रावधान किया गया है। और आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि नए नियमों के तहत क्या प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में बड़े संशोधन किए गए हैं। नए नियम 20 फरवरी 2026 एल्गोरिदम से बने
स्पष्ट परिभाषा दी गई है। 3 घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना अनिवार्य किया गया है। तो पहले से और ज्यादा सख्त की गई है एआई कंटेंट पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पश्चिम बंगाल में SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां खुद ममता बनर्जी मौजूद थी अपनी दलीलों के साथ। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में SIR पर बवाल थम नहीं रहा। नया मामला अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान को लेकर सामने आया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय ने उनके बयान को भ्रामक करार दिया। इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बंगाल में बढ़ी SIR की समय सीमा के अनुसार अंतिम मतदाता सूची को 28 फरवरी को जारी करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विरोध जारी है। ताजा विवाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान को लेकर सामने आया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर के काम का उद्देश्य किसी सांसद को डराने धमकाने का है। ये बयान सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय ने इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे भ्रामक करार दिया। सीओ कार्यालय ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी डर या दबाव के करना चाहिए। सांसद महुआ मोइत्रा को आयोग ने चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि सार्वजनिक कर्मचारियों को धमकाना धारा 224 BNSS के तहत अपराध है और इसके लिए 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं भाजपा SIR मसले पर तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की। किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती। इस बीच पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार चिन्मय मंडल और किरण खां को मंगलवार को सिटी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश सुकुमार रॉय ने दोनों आरोपियों को 8 दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कोर्ट में ईडी के वकील ने दलील दी कि दोनों आरोपियों को कोयला घोटाले से अवैध कमाई का हिस्सा मिलता था। उन पर गुंडा टैक्स वसूली के जरिए पैसे उगाही का आरोप है। ईडी के मुताबिक अब तक मुनाफे का हिस्सा करीब 150 करोड़ रुपए बताया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों का सिंडिकेट पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर इलाके में सक्रिय था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले की जांच 47 एफआईआर के आधार पर शुरू की है। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित पश्चिम बंगाल सरकार पर कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मामले में आईपैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस पर सहमत हुए। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तलाशी स्थलों पर पहुंची और आईपैक परिसर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं तथा उन्होंने जांच में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।